तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस एग्जाम से जुड़ी हुई सारे डिटेल्स वगैरह जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये आपको मिल जाएगा। आप जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज ये सिर्फ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम के बारे में। तो जैसे हम सबको पता है, जो एग्जाम है आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। ठीक है, फेज 1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें कि आपका सिलेबस आप देख सकते हैं। 100 मार्क का एग्जाम है आपका। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक, कंप्यूटर नॉलेज, इसका आपका टॉपिक वाइज में सिलेबस आगे बताऊंगा। देन फेज 2 में आएगा हमारा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड इंग्लिश राइटिंग टेस्ट। ठीक है, एक तो आपका स्पीड टेस्ट चेक किया जाएगा, कंप्यूटर में आपका स्पीड कितना है, और उसके बाद आपका इंग्लिश देखा जाएगा, ग्रामर आपका कितना स्ट्रांग है। ठीक है, ये फेज 2 रहेगा। दोनों में आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा। अभी डिटेल सिलेबस हम देखेंगे फेज 1 का, जो कि है पहला है हमारा इंग्लिश। हर एक एग्जाम में जो रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फेज 2 में भी काम आएगा। तो इंग्लिश को सभी को यहाँ पे मैं बोलूंगा ध्यान से ग्रामर को प्रॉपरली पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है ग्रामर है, वोकैब है, एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ये सब हर एक एग्जाम में आपका सेम सिलेबस रहता है, लेकिन हाई कोर्ट का एग्जाम है तो आपको इसको थोड़ा सा मतलब वोकैब एंड ग्रामर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बोलूंगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर बेस्ट रहता है इसके लिए। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए एंड उसी पेपर में से आपको हर रोज 500 नए वर्ड मिल जाएगा, 5 to 6 या फिर 10 जितना भी हो, वो नए वर्ड को आप एक नोट करके रखिए, क्योंकि यही आपका वोकैब में काम आएगा। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं जो कि जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट से जुड़ी हुई एग्जाम है, तो पॉलिटी में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर्स, त्रिपुरा जीके, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट एंड अवार्ड। करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर वही पढ़िएगा, सेम चीज़ ही आपको काम में आएगा। अगर आप बंगाली में पढ़ेंगे तो आपका कोई काम पे नहीं आएगा यहाँ पे। तो फोकस कीजिए इंग्लिश में पढ़ने के लिए, जनरल जो भी करंट अफेयर है जनरल नॉलेज का। ठीक है, देन अवार्ड्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट, ये सब आपका करंट अफेयर में ही आ जाएगा। ठीक है, देन और यहाँ पे आ जाएंगे हम रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग में हमारा मेजर जो टॉपिक आएगा, जो कि एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा सीरीज, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सिलोइज्म, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। सेम रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, देन आएगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि हमारा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज। देन आएगा सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये रहा क्वांट का सिलेबस। ये भी आपको पहले तो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, देन आपका एमसीक्यू करना पड़ेगा हर रोज। देन आएगा बेसिक कंप्यूटर, जो कि है एमएस वर्ड, एक्सेल। कंप्यूटर इतना टफ नहीं है, आप इसे 15-20 दिन में या फिर 1 महीने मैक्स टू मैक्स आप कवर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है डिटेल सिलेबस। अभी चलिए हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2021 का है। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, इसके आपको आंसर के साथ ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हाफ मार्क। पहले तो आप यहाँ पे देख सकती है डायरेक्शन से है पहला क्वेश्चन हमारा, आपका सेंटेंस को अरेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सेकंड जो आया है यहाँ पे एग्जाम में, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, हर एक एग्जाम में ही इडियम फ्रेजेस से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, देन हमारा थर्ड में क्या आता है, हमारा थर्ड में आता है हमारा जो एंटोनिम एंड सिनोनिम सेंटेंस में दिया गया है, इस वर्ड का एंटोनिम और फिर सिनोनिम क्या है, नियरेस्ट मीनिंग। ठीक है, तो आपका वोकैब में से भी क्वेश्चन आता है। देन हम देखते हैं क्या आता है, इसके बाद ऑपोजिट एंटोनिम आया। ठीक है, पहला था सिनोनिम, यहाँ है एंटोनिम। देन हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में क्या है, यहाँ पे आएगा फिल इन द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टेक्निक के लिए बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम। यहाँ पे आ गया हमारा प्री
प्रॉपर ग्रामर चेक करने का क्वेश्चन, ठीक है। जो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है इस टाइप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, इसे आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा और आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका रैंक में आपका पीछे चला जाएगा, ठीक। वर्ड एंड फेजेस आ गए, उसके इंग्लिश में यही सब आता है अब हर एक एग्जाम में ही, ठीक। नॉलेज से पूछा जा रहा है जो कि हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर, जीके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी टॉपिक मैंने थोड़ी देर पहले सिलेबस में बताया इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी जो करंट अफेयर रहेगा, जैसे कि मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई कोर्ट का एग्जाम है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन। ये भी देखिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन आपको फुल डिटेल्स इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। देन देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आ गया हमारा क्वांट परसेंटेज, पहला ही परसेंटेज है हमारा। यहाँ पे बीच में और एक जीके आ गया हमारा, ठीक है। जीके, ठीक है, ये सब है। आप देख सकते हैं जो कि क्वांट एंड रीजनिंग से क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा, हर एक टॉपिक को ही छुआ जाएगा, पूछा जाएगा। लेकिन जनरल नॉलेज इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, इसमें से जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।